Good morning, student. I am Dr. Shivram Saini, Faculty of Chemistry, निर्मल IIT एंड मेडिकल एकेडमी। देखो बच्चों, अपना जो टॉपिक होता है वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर में सिंपल अपन करते हैं हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड का। किसकी बात होती है? हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। सिंपलेस्ट अपन फॉर्मेशन करें किसकी? हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड की। तो जो कंपाउंड है, जैसे अपन एग्जांपल है सिंपल CH4। कौन सा है? CH4। सिंपलेस्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। अर्थात जो कार्बनिक कंपाउंड है वो कार्बन और किससे फॉर्म होगा? हाइड्रोजन से। वो कहलाएंगे हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। कौन से होंगे? हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड सिंपल अपन क्या कह रहे कि कार्बन और हाइड्रोजन से फॉर्म होंगे, अर्थात हाइड्रो व कार्बन से मिलकर बने होंगे। तो अपन सिंपलेस्ट फॉर्मेशन किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन व हाइड्रोजन की। तो अपन कह रहे कि कार्बन व हाइड्रोजन से जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। और ये हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड को अपन ने 2 टाइप से कैटेगराइज किया कर रखा है। एसाइक्लिक, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड, और एक सिंपल होता है दूसरा साइक्लिक। देखो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड है और ये कौन सा है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड है। सिंपल अगर अपन बात करें किसी भी एग्जांपल नहीं, CH3, CH2, CH2 और ये है CH3। देखो अगर अपन सिंपल बात करें तो ये अपना क्या है? टर्मिनल। ये भी कौन सा है? अपना टर्मिनल है। अर्थात या तो अगर अपन जो नंबरिंग करते हैं या अपन किसी भी हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं वो हमेशा या तो इस टर्मिनल से करते हैं या करते हैं इस टर्मिनल से। अर्थात कार्बन इसे अगर अपन फर्स्ट कहते हैं, कार्बन इसे क्या है? फर्स्ट। ये कार्बन अपना फर्स्ट है तो ये कौन से नंबर का होगा? सेकंड नंबर। ये होगा थर्ड नंबर और ये कौन सा है? अपना फोर्थ नंबर। अर्थात इसे कार्बन फर्स्ट कहते हैं तो ये अपना कौन सा होगा? कार्बन लास्ट होगा। कार्बन फर्स्ट और कार्बन लास्ट अगर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है तो वो क्या कहलाते हैं? एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। ये कार्बन फर्स्ट है और ये कार्बन अपना कौन सा है? फोर्थ। अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो ये कहलाते एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। कौन से कहलाएंगे? एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। यहां पर साइक्लिक की अगर अपन बात करें, जैसे अपन बात करें ये CH2 है, ये CH2 है और ये अपना CH2 है। अब ये टर्मिनल हो सकता है या टर्मिनल हो सकता है ये। इसे 1 नंबर कहेंगे तो इसे 2 कहेंगे और इसे क्या कहेंगे? थर्ड। अर्थात ये 1 है, ये 2 है और ये कौन सा है? थर्ड। अर्थात ये 1, ये 2 और ये थर्ड। अर्थात इसे फर्स्ट है तो ये अपना कौन सा है? लास्ट। अर्थात फर्स्ट व लास्ट अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट और लास्ट क्या करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन, तो वो कहलाते साइक्लिक हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। क्या कहलाते? सिंपल साइक्लिक हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। एसाइक्लिक की अपन सिंपल बात कर रहे हैं कि अपन कह रहे हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड है अगर ये फर्स्ट है तो ये कौन सा है? अपना लास्ट। जो फर्स्ट और लास्ट अगर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है तो अपन जनरली उसे क्या कहते हैं? एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। अब अपन बात करते हैं कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। और इसका अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो 2 और 2 4 और 2 कितने हो गए? 6। अर्थात ये अपना कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल। ठीक है, ये अपना कौन सा ऑर्बिटल है? ये भी s है और ये भी कौन सा है? अपना p। ठीक है, देखो अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिंपल पढ़ते हैं।
ये अपने क्वांटम नंबर होते हैं, ये n बराबर 1, ये 2 और ये अपना कौन सा है 3। अर्थात यहां पर अगर अपन बात करें तो कार्बन में कितने हैं सेल 1, ये तो 1 है और ये कौन सा है 2, अर्थात यहाँ n1 है और ये n2 है। ठीक है, अर्थात एक जो अपना ये सेल है इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल, किसकी बात करें ऑर्बिटल की, तो होता है n स्क्वायर। कितना होता है n स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन को अपन कंसीडर करें तो होता है 2n स्क्वायर। कितना होता है 2n स्क्वायर। ठीक है, अर्थात यहां पर अपना देखो ये फर्स्ट सेल है और ये कौन सी है सेकंड सेल, अर्थात ये फर्स्ट और ये कौन सी है सेकंड सेल। तो यहां पर ये फर्स्ट सेल है और यहां पर अपनी ये सेकंड। अगर फर्स्ट में अपन देखें तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, अर्थात ये फर्स्ट जो अपनी सेल है इसमें ऑर्बिटल कितना हो सकता है 1। सेकंड की अगर अपन बात करें तो यहां पर 2 की पावर 2 तो कितने होते हैं 1। तो ये क्या करेंगे कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं यहां पर, जो अपन यहां पर सेकंड की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं 2। अर्थात जो अपना फर्स्ट सेल है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं 2। इसी टाइप से अगर अपन बात करें सेकंड की तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। भाई कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। इसके बाद अपन कह रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, सिंपल बात करें तो अपन कहेंगे 2 का स्क्वायर 2, अर्थात यहां कितने होंगे 8। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4, अर्थात ये क्या करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन। और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अपन बात करते हैं कोविलेंट बॉन्ड की, किसकी बात करते हैं कोविलेंट बॉन्ड की। देखो सिंपल अगर अपन देखें बॉन्ड फॉर्मेशन में सिंपल अपन बात करते हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करते हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन की। देखो ये 1s2 है, ये 2s2 और ये 2p2। अभी अपन सिंपल बात कर रहे थे, देखो यहां पर ये अपना ऑर्बिटल है, ये अपने नंबर ऑफ सेल है। ठीक है, तो अपन ने नंबर ऑफ सेल 1 में अपन ने कहा कितने ऑर्बिटल हो सकते 1, और n2 में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं अपन ने बात की कितने हो सकते हैं, इसमें 4 हो सकते हैं और इसमें हो सकता है ऑर्बिटल की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं ऑर्बिटल। यहां पर भी अपन बात कर रहे हैं ऑर्बिटल की, सिंपल किसकी बात कर रहे हैं ऑर्बिटल की। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अपन कह रहे हैं कि n2 जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, सिंपल अपन बात करें 2n स्क्वायर कितने हो सकते हैं 8। अभी अपने पास कार्बन के पास कितने हैं 4, तो ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट। क्या कहलाती है ग्राउंड स्टेट। जैसे ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहां रिमूव हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अब अपन सिंपल बात कर रहे हैं कोविलेंट बॉन्ड की, किसकी बात कर रहे हैं कोविलेंट बॉन्ड। देखो कोविलेंट बॉन्ड जो होता है सिंपल अपन कहते हैं एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होती है। कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होती है 2 की। तो देखो अगर अपन बात करें ये A है और ये अपना कौन सा है B है। अगर एक इलेक्ट्रॉन A जनरेट का और एक कौन दे रहा है B, अगर इक्वल इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है, इक्वल इलेक्ट्रॉनों का ए बी ने भी कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है 1 और बी ने भी कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है 1, अर्थात इक्वल इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कौन सा कहलाता है कोविलेंट बॉन्ड। अर्थात हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड जनरली कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं 4। तो अभी अपन ने बात एग्जांपल किसकी बात की थी CH4। कार्बन का अपन ने एटॉमिक नंबर देखा 6 होता है, 1s2 2s2 और 2p2 आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है अपने, और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ही हमेशा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। अगर बात करें हाइड्रोजन की, किसकी बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1। ठीक है 1s1। अर्थात यहां पर एग्जांपल अपन बात करते हैं CH4 की, किसकी बात करते हैं CH4। अर्थात यहां पर कार्बन का जो ये है इसके साथ एक कौन ऐड हो गया
हाइड्रोजन, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। तो ये बॉन्ड कौन सा कहलाता है, कोविलेंट बॉन्ड। इसी टाइप से अगर अपन बात करें यहां पर, फिर यहां पर, और ये हो गए अपने कितने, 4, कितने हो गए, 4। अर्थात कार्बन मैक्सिमम, देखो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। कार्बन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 8। और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन करता है तो ये कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो कार्बन जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वो कौन सा करता है, कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, वो 4 करता है। कितने करता है, 4। देखो 1, ये 2, ये 3 और ये कौन सा है अपना 4। तो कार्बन का जो अपन बात कर रहे हैं वो कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, 4। इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं कि ये कार्बन की जो वैलेंसी है, ये क्या है कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से भी सेटिस्फाई हो सकती है, और ये हो सकती है डबल बॉन्ड से भी हो सकती है, और ये हो सकती है ट्रिपल बॉन्ड से। लेकिन मैक्सिमम जो अपन बात करेंगे, कार्बन की वैलेंसी कितनी होंगी, 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, यहां पर भी 1 2 3 एंड 4। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। इसी के अकॉर्डिंग फिर अपन ने क्या कर रखा है, एसाइक्लिक कंपाउंड को 2 टाइप से क्लासिफाइड कर रखा है। कितने टाइप से, 2 टाइप से। ठीक है, देखो पहले अपन सिंपल किसकी बात करें, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से हो सकती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से हो सकती है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से हो सकती है। कार्बन की 4 वैलेंसी का अपन रीजन क्या कह रहे हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं, कौन से, कोविलेंट बॉन्ड। और कोविलेंट बॉन्ड में अपन सिंपल क्या बात करें, अब जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, बॉन्डिंग फॉर्मेशन। तो कार्बन के पास 1 2 3 एंड 4, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन किसने दिया है, हाइड्रोजन ने। ये 1 किसने दिया, हाइड्रोजन ने। यहां पर भी 1 हाइड्रोजन ने, और यहां पर भी 1 हाइड्रोजन ने। अर्थात यहां कार्बन और ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। तो ये कौन सा बॉन्ड है, कोविलेंट बॉन्ड। इक्वल इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है, इक्वल इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उसे अपन क्या कह रहे हैं, कोविलेंट बॉन्ड। क्या कह रहे हैं, कोविलेंट बॉन्ड। फिर अपन क्या कह रहे हैं कि ये बॉन्डिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये अपन 9th और 10th में भी देखते हैं जनरली। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ये आपको प्रूफ है, ठीक है। और हमेशा बॉन्डिंग जो करता है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन करते हैं, कौन से करते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 4। अर्थात कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, 4। अब वो बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन कार्बन जैसे सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन कौन सा हो सकता है, डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन कौन सा हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इसी टाइप से फिर अपन ने इसको जो अपने एसाइक्लिक कंपाउंड है उनको कितने टाइप से कैटेगराइज कर रखा है, 2 टाइप से। देखो अपन ने कितने कैटेगराइज में, 2 टाइप से। एक कह रखे सैचुरेटेड, सेकंड अपना जो होता है, ये फर्स्ट है अपना। सेकंड की बात करें तो अनसैचुरेटेड। देखो अपन क्या कह रहे हैं कि अपने जो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। और 2 टाइप में अपन बात कर रहे हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड है और एक है अनसैचुरेटेड। अर्थात कार्बन की जो वैलेंसी है, 4 वैलेंसी अगर सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है, किससे होती है, सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है, तो उसे अपन कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो सकती है और एक हो सकती है ट्रिपल बॉन्ड से। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो कहलाता है सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कंपाउंड कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। यहां पर एक अपना आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अपने नीट या आईआईटी में, जनरली नीट में अपना जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2000, जो अपन कह रहे हैं कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और यहां पर मेन में भी अपन से पूछ लिया जाता है। तो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो पहले हाइब्रिडाइजेशन, इसमें अपन बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। किसकी बात करते हैं? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। देखो अगर इनका टोटलिंग आ रहा है नंबर 2 तो ये कहलाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा कहलाता है? sp। अगर इसकी वैल्यू 3 आ रही है तो sp2, 4 आ रही है तो sp3, क्योंकि जब अपन बात करते ऑर्बिटल की तो s ऑर्बिटल होता है, ये s, एक होता है p ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और एक होता है pz, ठीक है। तो अभी अपन बात करें कि s उसके साथ p कितने? 3, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और कितने हो सकते हैं? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर अपन सिंपल बात करें, कैसे आइडेंटिफाई करें इन कंपाउंडों की, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन किस कंपाउंड का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? देखो सिंपल अगर बात करें अपन यहां पर, अगर अपन बात करते कार्बन कार्बन ये सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या कहलाता है? सिग्मा बॉन्ड। ये भी कौन सा होता है? सिग्मा। ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा बॉन्ड। कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होता है और सेकंड क्या होता है? पाई। 1 सिग्मा और सेकंड क्या है? पाई। ये भी सिग्मा है और ये भी कौन सा है? अपना सिग्मा है। कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा पाई एंड पाई, अर्थात कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 सिग्मा होंगे और 2 क्या होंगे? पाई होंगे। देखो इसी के अकॉर्डिंग अपन हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। देखो देखो सिंपल अपन को क्या दे रखा है, जैसे मान लो कि ये कंपाउंड अपना, इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? ठीक है, अब अपन को क्या काउंट करना है? सिग्मा बॉन्ड। देखो सिग्मा बॉन्ड 1, ये 2, ये 3 और ये कौन सा है? 4, अर्थात 4 अगर सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3। कौन सा होता है? sp3। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया, देखो 2019 में अपन से पूछा गया था C ये H, इसके साथ S, C इसके साथ H, ये ट्रिपल बॉन्ड, और अपन से पूछा गया ये क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा गया था कि इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है। सिंपल अपन से यहां से क्वेश्चन एक पूछा जाता है नीट या आईआईटी के अंदर। अपन को दिया गया ये कंपाउंड है कार्बन का, अपन से क्या पूछा जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन बात करें तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करें तो देखो अगर अपन बात करें तो इस कार्बन के साथ देखो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये अपना क्या है? सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा है और ये अपना क्या है? पाई। अपन क्या कह रहे हैं कि अपन को सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, क्या करने? सिग्मा बॉन्ड। अगर ये नंबर ऑफ 2 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, और ये नंबर ऑफ 3 है तो ये कहलाएंगे sp2, और नंबर ऑफ 4 है तो ये कहलाएगा sp3। देखो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखो, देखिए ये 1 सिग्मा बॉन्ड है और ये कौन सा है? सेकंड, और ये कौन सा है? थर्ड, अर्थात इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp2। कौन सा हो गया? sp2। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखो तो देखो ये सिग्मा है और ये सिग्मा है, इसके रेस्पेक्ट में एक 1 सिग्मा है और ये क्या है? अपना पाई, अर्थात इसके पास भी कितने सिग्मा बॉन्ड है?
3 और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2 होगा। कौन सा होगा? sp2 होगा। अगर इस कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो देखो इसके साथ ये कार्बन अटैच है तो 1 सिग्मा, एक सिग्मा ये है, ये पाई है और ये कौन सा है? पाई। अपन को केवल क्या करने? सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं। कौन से करने होते हैं? सिग्मा बॉन्ड कितने? ये 1 और ये 1 कितना हो गया? 2। और अगर सिग्मा बॉन्ड 2 है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp होगा। कौन सा होगा? sp। इसी टाइप से इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा और ये 2 क्या है? पाई। अर्थात यहां भी इस कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2। और सिग्मा बॉन्ड 2 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा होगा? देखो इसका भी sp है और इसका भी क्या है? sp। तो ये क्वेश्चन अपन से ऐसा ही सेम क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा गया था। देखो 180 कैसे पूछा गया था? ये तो अपन से पूछा गया है 2019 में, अपन बात कर रहे हैं 2018 की। देखो कोई प्रॉब्लम है? अपन को क्या करना है? केवल सिंपल क्या देखने हैं? सिग्मा बॉन्ड। जितने सिग्मा बॉन्ड है वो उसका हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। सिंपल अपन बात करें कि सिग्मा बॉन्ड अगर 2 है हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, अगर 3 है तो कौन सा होगा? sp2 और 4 है तो कौन सा होगा? sp3। क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो सकता है, sp2 हो सकता है और कौन सा हो सकता है? sp3। ये डिपेंड कर रहा है कार्बन के साथ बॉन्डिंग में। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है? sp। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। देखो एक क्वेश्चन और करते सिंपल अपन। ऐसा क्वेश्चन दिया गया था। देखो अब अपन से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सिंपल अपन से क्या करवाता है? आइडेंटिफाई करवाता है। तो सिंपल अगर अपन से आइडेंटिफाई करवाता है तो अपन क्या करेंगे? केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। क्या करेंगे? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। देखो सिंपल इस कार्बन के लिए अगर अपन आइडेंटिफाई करें तो 1, ये 2 और ये 3, एक क्या है? पाई। भाई अपन कहते कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक 1 सिग्मा और 1 क्या होता है? पाई बॉन्ड। अर्थात इसके रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो यहां पर 1, 2 एंड 3, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो अपन कह रहे थे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2। कौन सा है? sp2। अर्थात इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? sp2 हुआ। इसके रेस्पेक्ट में देखो तो ये सिग्मा है और ये सिग्मा, एक सिग्मा ये है और एक ये क्या है? पाई। अर्थात इस कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2 होगा। कौन सा होगा? sp2। इस कार्बन के अगर रेस्पेक्ट में अगर अपन देखें, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? तो देखो 1 सिग्मा, ये 2, ये 3 और ये क्या हो गया? 4। इस कार्बन के साथ कितने हैं सिग्मा बॉन्ड? 4 और सिग्मा बॉन्ड 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। कौन सा है? sp3। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये पाई और ये क्या है? पाई। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 और अगर सिग्मा बॉन्ड 2 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। कौन सा होगा? sp। इसी टाइप से अगर बात करें इसके कार्बन के रेस्पेक्ट में तो देखो सिग्मा बॉन्ड 1 और ये कौन सा है? 2। अर्थात सिग्मा बॉन्ड अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp। इस टाइप से किसी भी हाइड्रोकार्बनिक जो अपना कंपाउंड है उसमें अपन क्या निकाल सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। कंपाउंड का क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन से नीट में फिक्स क्वेश्चन होता है, नीट या IIT के अंदर। ठीक है, ये जनरली आया गया था 2018 में। और अभी अपन बात करें तो इसके साथ C, ये H डबल बॉन्ड, C यहाँ H, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो अपना क्वेश्चन था ये आया है नीट
2019। ठीक है, यहां पर अपन कह रहे थे कि सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, देखो अपन ने काउंट किया ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा और ये क्या है पाई। अर्थात यहां पर अगर अपन ने सिग्मा बॉन्ड काउंट किए तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था sp2, कितने आ रहे हैं 3। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये 1 और ये कितना है 2, देखो 1 2 और ये 3, क्योंकि इस कार्बन के साथ ये भी वैलेंसी है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, देखो 1 2 3 एंड 4, अर्थात इसका भी अपन ने क्या देगा sp2। इसका अगर अपन बात करें तो सिग्मा ये पाई और ये कौन सा है अपना पाई, अर्थात सिग्मा बॉन्ड कितने 2, तो अपन कह रहे इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp और इसका भी क्या होगा sp। इस टाइप से अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपन बात कर लेते हैं। अपन क्या कह रहे थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड, कार्बन की 4 वैलेंसी अगर सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है, किससे है सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है तो वो कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। सिंपल क्या कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। जबकि कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है तो वो क्या कहलाता है अनसैचुरेटेड। तो अभी अपन बात करे थे सैचुरेटेड की। अपन कहते हैं कि सैचुरेटेड में अपन क्या सिंपल कह रहे हैं, ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी अगर किससे हो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है तो ये कंपाउंड क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। इसी टाइप से अगर अपन बात करें, देखो ये कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है 4, कितनी होती है 4, अपन ने फर्स्ट देखा। अब यहां पर कार्बन देखो ये सिंगल बॉन्ड से, यहां पर भी क्या है सिंगल बॉन्ड से है, और कार्बन की वैलेंसी अगर सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है तो वो क्या कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। नेक्स्ट अगर अपन देखें एग्जांपल चाहिए, देखो यहां पर भी अगर अपन देखें तो कार्बन की 4 वैलेंसी, यहां पर भी 4 वैलेंसी है, यहां पर भी 4 है, और यहां पर भी कितनी वैलेंसी है 4 वैलेंसी है। 1 2 3 4 1 2 3 4, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखो 1 2 3 एंड 4, अर्थात ये क्या है कार्बन की वैलेंसी अगर सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है तो वो कंपाउंड क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। यहां पर भी अगर अपन देखें इस कार्बन के 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4, अर्थात इस कार्बन की वैलेंसी भी किससे सेटिस्फाई हो रही है सिंगल बॉन्ड से, और सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है तो उन्हें अपन क्या कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। सेकंड अपन बात करें अनसैचुरेटेड। देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड में अपन क्या कह रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी या तो डबल बॉन्ड से हो सकती है कार्बन कार्बन की, या हो सकती है ट्रिपल बॉन्ड से। देखो अगर अपन बात करें ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, देखो 1 2 3 एंड 4, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में कितनी है 4, इसके रेस्पेक्ट में देखो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। लेकिन कार्बन कार्बन की जो वैलेंसी डबल बॉन्ड से हो या कार्बन कार्बन की वैलेंसी किससे हो ट्रिपल बॉन्ड से, ऐसे कंपाउंडों को अपन क्या कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड की सिंपल क्या करें, कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई, कौन से होनी चाहिए सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है तो वो कंपाउंड कौन से हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। और कार्बन कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड से हो या ट्रिपल बॉन्ड से हो तो वो कंपाउंड कहलाते अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।